तो G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को बहुत महत्व देता है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भाग ले रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम को वो संबोधित करेंगे। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद ही महत्वपूर्ण समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे पर हमारे साथ अपुलिया इटली से अमृतपाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सुप्रभात आपको। G7 के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हम देख रहे हैं कि बहुत ही अहम मुद्दों पर हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण यात्रा कही जा सकती है इटली की। जी, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री आज सुबह ही यहाँ अपुलिया जो कि दक्षिण इटली का एक प्रांत है, उसके बोर्गो नाजिया एक गांव है जहाँ पे ये G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें शिरकत करने आए हैं और एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन अफ्रीकी मुल्कों के साथ, मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करेंगे, पर सबसे अहम बात होगी प्रधानमंत्री का ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना, विकसित देशों को एक संदेश देना कि आप विकासशील देशों की नीड्स, एस्पिरेशंस, समस्याएं, मसले सुलझाए बगैर दुनिया के जो बड़े मसले हैं, दुनिया की जिन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, उनको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उनका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि विकासशील देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। तो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि एक सिनर्जी बने जो G20 जब भारत में पिछले साल आयोजित हुआ था और जहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी, जिसमें ये सब G7 के नेता थे, कि वो उसमें एक सिनर्जी ढूंढ पाए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और बोर्गो नाजिया कम्युनिके के बीच में, और जो एग्री किया गया था उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें और वो प्रायोरिटीज को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज हो, चाहे वो
ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को लेके हो, चाहे फूड सिक्योरिटी को लेके हो, उन मुद्दों पर दुनिया इकट्ठा हो, खास करके G7 और बाकी जो आमंत्रित देश हैं वो एक यूनाइटेड मैसेज भेजें बाकी की दुनिया को कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। बिल्कुल अमृत, आपने बहुत अहम बात कही है और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम G7 की जब बात करते हैं भावना, क्योंकि इस बार का एजेंडा भी बहुत साफ है, क्योंकि क्या ये युद्ध रुक पाएगा उसके लिए इटली किस तरह से बात करता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, और सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री की भी मुलाकात होनी है। बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली समूह भी है कहीं ना कहीं G7। तो देखना होगा प्रधानमंत्री जब आउटरीच समिट में भाग लेते हैं तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सामने रखते हैं।